हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम लोग देखने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। इसमें आपको कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिससे आपके सभी पेपर में फंसने की संभावना बहुत ही है। तो चलिए बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, CWSN अध्याय दिया है विशेष आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक सामान्य कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। अधिकांश बच्चे सामान्य शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। ये भिन्नता उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक स्तर पर हो सकती है। तो वे बालक जो अपनी किन्हीं विशेषताओं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के कारण सामान्य बालकों से इसमें भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास के लिए स्पेशल एजुकेशन, जिसे हम लोग विशेष शिक्षा कहते हैं कि विशेष शिक्षा और विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। पहले इनके लिए विकलांगता, हैंडीकैप्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे सम्मानजनक शब्द दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके हम लोग कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, डिफिनेशन। विशेष आवश्यकता वाले बालक परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इस सीमा तक विचलित होते हैं और कि उनके अपनी अधिक क्षमता के विकास के लिए विशेष दीक्षा की आवश्यकता होती है, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। ये है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये प्रश्न पेपर में पूछने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। आप CG टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, KVS, आप MP टेट, UK टेट, किसी का भी आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, इसमें से प्रश्न बनना अनिवार्य है। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला मत दिया है क्रिक। विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य और औसत बालक की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक विशेषताओं में इतनी भिन्न है कि वो अपनी क्षमताओं के विकास के लिए विद्यालयी कार्यों में संशोधन या विशेष शिक्षा सेवाओं की अपेक्षा करता है, ठीक है। इस परिभाषा किसने दिया है? इसको दिया क्रिक ने। तो इन दोनों को, क्रो एंड क्रो और क्रिक, दोनों को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ CWSN, ठीक है। विशेष आवश्यकता बालकों के क्या क्या प्रकार है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बालक को मुख्य रूप से 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आप हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। उनमें पहला है बौद्धिक रूप से भिन्नता बालक, इंटेलेक्चुअल डेविलेंट चिल्ड्रेंस। वे बालक होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन रहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, ठीक है। जिसका IQ ज़्यादा रहेगा तो उसका सीखने का गति भी तो अधिक रहेगा ना, तो इसके लिए इसको 140 से अधिक होती है। दूसरा है, इसी में दिया है सृजनात्मक बालक, जिसे क्रिएटिव चिल्ड्रन कहते हैं। ये मौलिक और नवीन विचारों वाले होते हैं। समस्या समाधान की क्षमता अलग होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक के बारे में आपने जाना, जिनकी IQ 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चिल्ड्रन कहलाते हैं। सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, वे मौलिक और नवीन विचारों वाले होते हैं। समस्या समाधान की क्षमता अलग होती है। अगला है इसी में मंद बुद्धि बालक। ये बौद्धिक अक्षमता, मेंटली रिटार्डेड, इंटेलेक्चुअली डिसेबलेटेड। इनकी IQ औसत कम 70 से कम होती है। सामान्य कार्यों में सीखने में इनको कठिनाई होती है, तो इनको क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। देखो, ऐसा पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जो पेपर का आपका प्रश्न बनने वाला है वो बिल्कुल इसी से बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगला। इसमें प्रकार दूसरा है शारीरिक रूप से भिन्न बालक, फिजिकली डेविलेंट चिल्ड्रन। देखो, जो शरीर के कई रूप से भिन्न भिन्न रहते हैं ना, जैसे कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, है ना, अस्थि बाधित, ये सब किस में आ जाएंगे? शारीरिक रूप से भिन्नता में आ जाएंगे।
तो विजुअली इम्पेरिडेड वे बच्चे जो पूरी तरह से देख नहीं सकते, उन्हें कम दिखाई देता है, आंशिक दृष्टिबाधित कहलाते हैं। जो पूरी तरह से नहीं दिखता, उनको थोड़ा थोड़ा दिखता है, कम दिखाई देता है, उसको हम लोग आंशिक दृष्टिबाधित कहते हैं। ठीक है। श्रवण बाधित जो पूरी तरह नहीं सुन सकते, या बधिर जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनने वाले को क्या बोलते हैं? श्रवण बाधित, हेयरिंग इम्पेरिड। ठीक है। अगला दिया वाक एवं भाषा बाधित, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेरिड जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है, जैसे कि हकलाना, तुतलाना, या जो भाषा समझने और व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो इसी में से बनेगा। आपका 4 नंबर फिक्स मानिए। आप सी टेट, यूपी टेट, सीजी टेट, आप जिस किसी भी शिक्षक भर्ती जैसे पात्रता परीक्षाओं वाले आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रश्न बनेगा केवल इन्हीं से, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित प्रश्न आपको 4 नंबर फिक्स आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं। वाक एवं भाषा बाधित, स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयर्ड जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है, हकलाना, तुतलाना, या जो भाषा को समझने और व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो वाक भाषा बाधित जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है, जो हकलाता है, तुतलाता है, उन्हें भाषा समझने में, व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, वो किस में आ जाएगा? वाक एवं भाषा बाधित में। अगला दिया है अस्थि बाधित, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड वे बच्चे जिनके अंगों में, हड्डियों या जोड़ों में कोई दोष होता है, जैसे पोलियोग्रस्त, अंग भंग आदि, इनसे चलने फिरने में कठिनाइयां होती हैं। तीसरा दिया है अधिगम अक्षम बालक, चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम कहने का मतलब जो सीखने में जो बालक कम अक्षम रहते हैं, उन्हें अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। इन बच्चों की बुद्धि सामान्य हो सकती है ना, और लेकिन इन्हें पढ़ने, लिखने, गणना करने, भाषा को समझने में विशिष्ट कठिनाई होती है। ये मुख्य प्रकार हैं। डिस्लेक्सिया, ये पढ़ने में कठिनाई होती है, और डिस्ग्राफिया, ये लिखने में कठिनाई होती है। डिस्कैल्कुलिया, ये गणितीय गणनाओं में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया अधिकतर प्रश्न आपका हर एक पेपर में बनता है। डिस्लेक्सिया ये क्या है? पढ़ने में जो कठिनाई होते हैं, है ना, जो कई बच्चे हकला के पढ़ता है ना, तो कई शब्दों को नहीं समझ पाता, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इसके लिए डिस्लेक्सिया वर्ड यूज होता है। ठीक है। डिस्ग्राफिया, आप इसको ग्राफ से याद रखेंगे। ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ पेपर में आप लिखते हैं ना, तो इस प्रकार लिखने में कठिनाई होगी। डिस्कैल्कुलिया, गणितीय गणनाओं में कठिनाई। संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से विचलित बालक, इमोशनली एंड सोशली डेविलेंट चिल्ड्रन। चौथा दिया हम लोग का संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से विचलित बालक, इमोशनली एंड सोशली डेविलेटेड चिल्ड्रन। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक जो अत्यधिक क्रोधित, है ना, और भयभीत या उदास रहते हैं, वे अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से विचलित बालक कहा जाता है। ये समस्यात्मक बालक भी होते हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड, वे बालक जिनका व्यवहार सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध होता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल से भाग जाना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो ये सब आएगा समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएगा। अगला है अपचारी बालक, जेवेलाइन डेलिनिकेंट्स, वे बच्चे जो कानून का उल्लंघन करते हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अपचारी बालक। ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, यह एक विकासात्मक विकार है। ठीक है। इसमें बच्चा सामाजिक संपर्क बनाने और संवाद करने में कठिनाई महसूस करता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑटिज्म कहा जाता है, जिसको बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इसमें पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CWSN। विशेष आवश्यकता वाले के बालकों की आप लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, है ना? तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बच्चों का समय पर पहचान करना आवश्यक है, ताकि उन्हें शीघ्र हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशंस और सहायता प्रदान की जा सके। पहचान के तरीके निम्न हैं। देखो, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, शिक्षक और माता पिता बच्चे के व्यवहार, चाल ढाल, बातचीत और तरीके को सीखने की प्रक्रिया को बारीकी से
निरीक्षण करके दोषों को पहचान सकते हैं। ठीक है, ये एक विधि है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सीय परीक्षण। दृष्टि, श्रवण और शारीरिक दोषों की पहचान के लिए डॉक्टरों द्वारा जांच कराई जाए। इसमें मेडिकल के से कुछ जांच कराएंगे तब तो इसका कुछ पता चल पाएगा, है ना। तो अगला दिया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिजिकोलॉजिकल टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट। व्यक्तित्व परीक्षण और संवेगात्मक मापन के द्वारा मानसिक और संवेगात्मक समस्याओं की पहचान की जाती है। अगला है शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। बच्चों के कक्षा में प्रदर्शन और परीक्षण परिणामों के आधार पर अधिगम अक्षमता की पहचान की जाती है। अगला है केस स्टडी। बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, इतिहास और वातावरण का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का कारण का पता लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? केस स्टडी। जैसे कि कोई एक विशेष व्यक्ति है, जैसे कि महात्मा गांधी मान लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का उनके पूरे जीवन का परिचय बनाने के लिए उनका क्या वो करते हैं, उनका केस स्टडी किया जाता है। अगला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक समाधान। वर्तमान में विशेष आवश्यकता वाले के लिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है। आपका ये एक भाग कंप्लीट हुआ, दूसरे भाग को हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे।